हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 37 पर। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जीव पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन वो पाप कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान कृष्ण इस श्लोक से इस सवाल का जवाब देना शुरू करेंगे। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाश्नो महापाप्मा विद्येनम इ वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि माय डियर अर्जुन, ये जो रजोगुण है ना, ये है इस प्रॉब्लम का कारण। जो रजोगुण, ये दिल मांगे मोर, ये जो दिल मांगे मोर का जो कंसेप्ट है ना, ये एक्चुअली कारण है हमारा भी इस भौतिक जगत में रहने का। क्योंकि हमको भौतिक भोग की इच्छा है, तो हमको प्रकृति का भोग करने की जो इच्छा है ना, एक्चुअली वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो भौतिक भोग करने की इच्छा, ये एक्चुअली करती क्या है? ये दो महान असुर, उनको हमारे सामने लाके खड़ा करती है। तो कौन है वो दो महान असुर? वो है काम एष, क्रोध एष। काम और क्रोध है, ये है सबसे बड़े असुर है हमारे। और भगवान कृष्ण कहते हैं रजोगुण सम उद्भव है। कहां से इनका उद्गम होता है? उद्भव क्यों होता है? कहां से होता है? रजोगुण के कारण से। तो ये जो काम है, जैसे लस्ट है, जैसे अनसेटिस्फाइड डिजायर फॉर एंजॉय, अपूर्ण जो हमारी इच्छा है, ये एक्चुअली जब पूरी नहीं होती है ना, तो क्या है कि फिर हमको क्रोध आने लगता है, क्रोध आने लगता है। और वही एक्चुअली गुस्से का कारण भी होता है। जैसे हम देखते हैं कि सब सोचते हैं कि यार मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। जब मेरे हिसाब से काम नहीं होता है, जैसा मैंने बोला वैसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होता, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो ये चाहे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो भौतिक भोग के इच्छा जो है, एक्चुअली जो आदमी जीव चाहता कि मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, वो एक्चुअली ज़्यादा गुस्से का कारण होता है। और जब ये गुस्सा करने पर भी कुछ होता नहीं है, गुस्सा किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर क्या होता है कि जीव क्या है, हताशा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। देखिए, इच्छा से लेकर और हताशा तक ये क्यों जाता है? इच्छा से हताशा तक बार बार फेलियर, सीरीज ऑफ फेलियर। करने की कोशिश की, नहीं हुआ, ये करने की कोशिश की, नहीं हुआ, बार बार फेल हो रहा है। आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। तो ये जो रजोगुण है, ये सब इनका कारण है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं महाअश्नो महापापमा। ये जो भौतिक भोग की जो इच्छा है ना, हमको लगता है कि हम भोग करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। कुछ बहुत अच्छा खाने का मन है, बहुत अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, खा लो, शांत रहो। कोई मूवी देखने की इच्छा है, देखो, शांत रहो। कहीं घूमने की इच्छा है, घूम लो, लेकिन कब तक होगा वो? तो देखिए, श्रीमद् भागवतम भी बताता है कि जो लस्ट है, डिजायर टू एंजॉय, ऐसा है कि अगर सारी दुनिया का भोग भी सामने ला के रख दिया ना, तब भी इच्छा पूरी नहीं होगी, तब भी भोग की इच्छा पूरी होगी नहीं। ये जो भोग है, ये परिपूर्ण नहीं होने वाला। दैट इज द प्रॉब्लम। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। तो
ये एक्चुअली ऐसी सिचुएशन है कि घी को आग में डाल दें। इच्छा पूरी होना इज इक्वल टू ऐसा है कि घी है वो आग में डाल दें। अभी इच्छा पूरी करेंगे और घी आग में डालेंगे और बोलेंगे कि यार ये आग बुझ क्यों नहीं रही है। अरे भाई कैसे बुझेगी आग? आप आग में घी डाल रहे हो तो घी डालने से आग बुझेगी थोड़ी, और बढ़ती जाएगी। अगर आपको आग बुझाना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। तो वैराग्य जो है वो इट इज लाइक वाटर ऑन फायर। तो आग को बुझाने का जो अगर काम करना है तो हमको वैराग्य, पानी से आग बुझेगी। तो इंद्रिय भोग की इच्छा इज इक्वल टू ऐसे है जैसे आग में घी डालना, और वैराग्य इज इक्वल टू ऐसे है जैसे आप आग के ऊपर पानी डाल रहे हो, तभी आग बुझेगी, तभी बुझेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं विधि एनम ही वैरी नाम। वैरी नाम देखिए, एक तो होता है शत्रु। शत्रु जो आपको दिखाई देगा, दिखता है कि शत्रु आ रहा है, या वो तलवार लेके आएगा या यलगार करके आएगा, वो आपको मारने आ रहा है तो आपको दिख जाएगा शत्रु, वो है शत्रु। लेकिन वैरी आपके बाजू में ही बैठा है और वो दिखाई नहीं देगा। आपकी थाली में खा रहा है और आपकी थाली में ही छेद कर रहा है, वो है वैरी, तो दिखाई नहीं देगा। तो वैरी कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध, ये क्या है? ये है वैरी है। और ये कहाँ पे है? ये हमारे अंदर ही है। ये कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं कि बाहर से आएगा तो दो दो हाथ करेंगे, नहीं, ये हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है, अंदर हमारे छुपे हुए ही। ये प्रॉब्लम है। और उससे भी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखा है, बेस्ट फ्रेंड बना के रखा है। देखिए, जो इस भौतिक जगत में ज़्यादा एंजॉय करता है, ज़्यादा एंजॉय चाहता है, चीज़ों को अपने हिसाब से देखना चाहता है ना, कि मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, इसका लोगों के ऊपर बहुत कंट्रोल है जी। इतना ऐसा बोलता है कि इसकी एक आवाज़ से लोग कांप जाते हैं। तो ये क्या है कि वो इच्छा पूरी करके क्या होगा? अपने गुस्से को बढ़ावा दे रहा है, अपने गुस्से को वो बढ़ावा देता रहता है। और ये एक्चुअली क्या है कि ये सबसे खराब काम है। हम क्या करते हैं? ऐसा करके मन की इच्छाओं को पूरी करने के कारण क्या करते हैं? हम अपने मन को खराब संस्कार दे रहे हैं, खराब संस्कार। जैसे कोई बच्चा है, अभी बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी कर दोगे तो ये समझो कि ऐसा है कि उसको लिए आप सबसे दर्दनाक स्थिति है, सबसे खराब स्थिति है कि आप उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर लो। अगर सारी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी तो वो कभी मन से समझौता करना सीखेगा ही नहीं। एडजस्टमेंट क्या होती है, मन को मारना क्या होता है, वो कभी सीखेगा नहीं। वो बड़ा हो जाएगा और चाहेगा कि सारी चीज़ें ऐसे ही मेरे हिसाब से होती रहनी चाहिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती रहनी चाहिए, जो कभी होने वाली नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमारा जो मन है ये बच्चे के जैसा है। अगर हम मन की सारी इच्छाएं पूरी करते जाएंगे, सारी की सारी इच्छाएं पूरी करते जाएंगे, हम काम के वश होकर, क्रोध के वश होकर, या रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण मन को सारी चीज़ देते रहेंगे, तो ये मन के लिए सबसे खराब स्थिति है, वर्स्ट कंडीशन है। तो मन इससे फिर हमारा कभी समझौता करना सीखेगा ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध, ये क्या है? ये इस संसार के सबसे बड़े भक्षक हैं, सबसे बड़े भक्षक हैं। और ये कहाँ पे हैं? ये कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये आपके अंदर ही हैं। और उससे ही बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो आपने उनको अपना सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड बना के रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।